हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल धामी लव स्टोरीज। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी नेम रंग दो राहों के एपिसोड 31। लास्ट एपिसोड में आपने सुना ही था कि पल्लवी लेके जाती है भूमि को एक बंद कमरे में और उसके साथ फिर से वही ज़बरदस्ती करने वाला मोमेंट चल रहा होता है दोनों का। लेकिन इस चीज़ में भंग डालने के लिए आ जाती है पल्लवी की मासी जी, जो पल्लवी को बताती है कि फंक्शन में कोई इशू हो गया है। आई मीन टू से कोई ना कोई इशू तो होगा ही, तो जाके तुम ठीक करो। अब क्या हुआ है ये तो मासी नहीं बताती, लेकिन कुछ सीरियस है यही बता के वहाँ से चले जाती है। पल्लवी भूमि को एक नज़र देखती है। भूमि वहीं खड़ी होती है स्ट्रेट एकदम से, बस वो मासूम नज़रों से पल्लवी को देख रही होती है। पल्लवी बस एक बात बोलती है, थोड़ी देर में आती हूँ, यहीं रहना। ये बोल के पल्लवी वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो फंक्शन में पहुँचती है तो वहाँ जयवर्धन और उसका बेटा दोनों खड़े होते हैं और साथ में वहाँ का जो माहौल है थोड़ा सीरियस होता है। अब पल्लवी जाके बोलती है कि क्या हो गया मिस्टर वर्धन सर, क्या क्या इशू हो गया है? तभी वो बोलते हैं कि देखिए पल्लवी जी, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट मैं बस मेरी बात थी जो मैं रखना चाहता हूँ। अगर आप मानना चाहो तो, मतलब मुझे वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों बच्चों की शादी एक ही घर में हो। ओह अच्छा, तो आपने ये एंगेजमेंट होने से पहले क्यों नहीं बोला था? अब वो मेरे दिमाग से निकल गया था। तो एक्चुअल में क्या है ना कि मैंने अपनी माँ को वादा किया था कि मैं अपने बच्चों की शादी एक ही घर में करूँगा। मतलब चाहे वो बेटियाँ सगी ना, मतलब वो बहनें सगी ना हो, लेकिन घर एक ही होना चाहिए। अच्छा, तो आप फिर कहना क्या चाहते हो? अब तभी जयवर्धन कहता है कि इस भीड़ से अच्छा है कि हम कोनों में जाके बात करें। तो मल्ली बोलती ठीक है फिर। वो दोनों साइड में, घर के पीछे की साइड एक बहुत ही मतलब शांत प्लेस होता है, वहाँ खड़े हो जाते हैं। और तभी जो भूमि है वो भी उस कमरे से बाहर निकल जाती है और उधर ही जिया खड़ी होती है। तो जिया लेके जाती है भूमि को उसी जहाँ पे पल्लवी और मिस्टर जयवर्धन खड़े होते हैं। तो पूछते हैं कि हाँ बोले, क्या नई डिमांड है आपकी? अब मुझे समझ नहीं आया। तो उधर से वो जो लड़का था, जो उनका बड़ा बेटा था जीतेश, वो भी आ जाता है वहीं पे, जीतेश वर्धन। तभी जयवर्धन बोलते हैं कि देखिए मैं साफ साफ बोल देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे दूसरे बेटे की शादी भी इसी घर में हो। अब पल्लवी थोड़ी सोच में रहती है कि अब मुझे समझ नहीं आया। हमारे यहाँ एक ही लड़की है जो जिया है, उसके अलावा कोई और लड़की है नहीं। अब जयवर्धन हंसता है, लेकिन भूमि समझ जाती है कि कहना क्या चाहते हैं। तभी भूमि आगे आने वाली होती है कि पल्लवी उसे मना कर देती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उस पर जिया को बोलती है तुम यहाँ से इसको लेके जाओ, लेकिन जिया कहाँ सुनने वाली थी। वो लोग वहीं खड़े होते हैं। तो जयवर्धन बोलता है कि आप तो है ना, आप जिया की आई थिंक बड़ी बहन है, तो इस अकॉर्डिंग आप मेरी बड़ी बेटी से शादी कर लीजिए। देखिए मेरा बड़ा बेटा छोटे बेटे से ज़्यादा होशियार है, सारा बिजनेस उसी ने संभाला हुआ है और अभी मुझे पता चला है कि वो आपको पसंद करता है। तो दोनों बच्चों की शादी एक ही घर में होगी, इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? तो आप विचार कीजिए एक बार इस बात पे। पल्लवी थोड़ी शॉक होती है। पल्लवी बोलती है कि जबरदस्ती ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती। तभी जबरदस्त होता है कि आप देख लीजिए, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि मेरे दोनों बच्चों की शादी एक ही घर में हो। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर मुझे मजबूरन नीतीश की शादी भी तोड़नी पड़ेगी। और पीछे से जिया बोलती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते अंकल। अब पल्लवी उसे बीच में रोक लेती है कि तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भूमि भाई खतरनाक, मतलब भूमि शॉकिंग नज़र से देखती है कि ये क्या बोल रहे हैं। पर एक पल के लिए पल्लवी की नज़र भूमि के ऊपर जाती है। भूमि बस उसे एक आश्वासन देती है अपनी आंखों से कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन क्यों देती है ये उसको भी नहीं पता होता। जयवर्धन तो ये बोल के चला जाता है अपनी बेटी के साथ, लेकिन सवाल छोड़ जाता है पल्लवी के ऊपर कि क्या पल्लवी सगाई करेगी जयवर्धन के बेटे से? जैसे ही वो आगे निकलने वाले होते हैं तो पल्लवी फिर से उन्हें रोकती है कि एक्सक्यूज़ मी सर, एक्चुअली क्या है आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले मेरी सगाई होने वाली थी। आयांश धनराज जी करके नाम था, आपने शायद सुना होगा। हाँ जी, हमने सुना था उस सगाई के बारे में। हाँ, तो फिर उस सगाई का रीज़न भी पता होगा कि टूटने का। तो अभी मैं किसी को पसंद करती थी और सडन उससे सगाई टूट के किसी और से सगाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर ये ज़िद अपनी छोड़ के सीधा 2 बच्चों की शादी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना सर। लेकिन वो तो अपनी अकड़ में थे, अपनी ही ज़िद में थे कि देखिए पल्लवी जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी बड़े बेटे की शादी आपके साथ हो। अगर आपको ये मंज़ूर हो तो आप मुझे बता देना, वरना मैं अपनी बेटी के लिए कोई और लड़की ढूँढ लूँगा।
वैसे भी दुनिया में कमी थोड़ी है, मेरा बच्चा बहुत होशियार है। यही बोल के जबरदन वहाँ से चले जाते हैं। अब पल्लवी को बहुत गुस्सा आता है, वो अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर लेती है, बस सोच रही होती है। इतने में मासी वहाँ आती है कि बेटा क्या बात कर रहे थे वो, क्या प्रॉब्लम हो गई है उनको, क्या डिमांड रख रहे हैं। तभी पल्लवी बोली कुछ नहीं मासी, बस पता नहीं क्या चाहिए उनको। अब बताओ ना बेटा। वो चाहते हैं कि उनके बड़े बेटे से मैं शादी करूं। क्या? तुम शादी कैसे कर सकती हो, तुम तो पहले से शादीशुदा हूँ, पता है, लेकिन ये बात उनको नहीं पता ना। तो बेटा देखो, मैं एक बेटी की खुशी के लिए दूसरी बेटी की खुशियाँ दांव पे नहीं लगा सकती। अगर उनको सगाई नहीं करनी है तो वो ना करें। पीछे से जिया भी बोलती है कि दीदी कोई बात नहीं है, अगर वो नहीं चाहते ना मेरे से शादी करना, या फिर अगर नीतीश मेरे लिए भी स्टैंड नहीं ले सकता तो ऐसे लड़के के साथ मैं भी शादी नहीं करना चाहूँगी, आप फिक्र मत कीजिए। पीछे से जिया भूमि को संभालती है कि भाभी आप टेंशन मत लेना, आपकी पल्लवी सिर्फ आपकी रहेगी। अब भूमि को समझ नहीं आ रहा, भूमि करिए भाई मेरी पल्लवी नहीं है, वो ले जाओ उसको, चाहे तो मैं चाहती हूँ वो ले जाए। पल्लवी भूमि के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है, बोलती है चलो यहाँ से। अब भूमि बोलती है वैसे वो बोल रहे थे तो आपको कर लेनी चाहिए थी ना। क्या मतलब तुम्हारा? अरे मतलब देखो ना, जिया बहुत ज़्यादा पसंद करती है नीतीश को, और अब उन्होंने ऐसी डिमांड रख दी है। वैसे भी आपको तो फ्यूचर में किसी और से शादी करनी थी, एक पहले अयान से करने वाले थे, अब इससे कर सकते हो। अच्छा, पल्लवी रुक के जवाब देती है भूमिका, तो तुम ये चाहती हो कि मैं उसे सगाई करके उसे शादी करके यहाँ से चले जाऊँ, है ना? हाँ, मतलब मैं उस तरीके से नहीं बोल रही हूँ। मैं बस जिया की खुशी देख रही हूँ। अच्छा, तुम जिया की नहीं, तुम अपनी खुशी देख रही हो। तुम ये सोच रही हो कि मेरी उसे शादी हो जाएगी और मैं यहाँ से चले जाऊँगी और तुम्हें तुम्हारी आज़ादी मिल जाएगी। एम आई राइट? है ना भूमि? भूमि अपना सर झुका लेती है। पल्लवी भूमि के और करीब आती है, इतना करीब कि वो उसके हाथ पूरे फेस को पकड़ लेती है उसके, और बोलती है कि देखो मेरी बात कान खोल के सुनो, तुमसे शादी करना मेरा डिसीजन था, और साथ में उस डिसीजन में शामिल थे मेरे दादू, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। समझ आया? और अगर उस अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो तुम मेरे दादू की आखिरी निशानी हो, तो मैं अपने दादू की आखिरी निशानी को खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगी। समझी तुम? अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए मेरी बात कान खोल के सुन लिया, जाओ कमरे में, और जब तक मैं ना कहूँ कमरे से बाहर मत निकलना। देखिए आप ज़बरदस्ती, मैं ज़बरदस्ती कर सकती हूँ, तुम्हारे साथ तो पूरा हक है ज़बरदस्ती करने का मुझे। समझे तुम? उधर जो जिया होती है वो काफ़ी सैड होती है। मासी ने उसको बहुत अच्छे से संभाल रखा कि बेटा जब तेरे नसीब में है ही नहीं नीतीश का प्यार, नीतीश की शादी, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ना। जिया बोलती पता है माँ मुझे, लेकिन मैं प्यार करती हूँ उससे। मुझे पता है कि आज अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं मरूंगी तो नहीं, इतना तो मैं खुद को संभाल सकती हूँ। लेकिन एक दर्द है, एक दुख है दिल में कि सच में वो लड़का जो मेरे साथ वादे कर रहा है, अब वो इतना भी स्टैंड नहीं ले सकता कि मेरे लिए अपनी फैमिली से लड़ सके। तभी नीतीश वहाँ आ जाता है और बोलता है कि बिल्कुल मैं ले सकता हूँ तुम्हारे लिए स्टैंड, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मुझे पता चला अभी कि पापा ने क्या डिमांड रखी है, और मुझे ये भी पता है कि पल्लवी जी की पहले से शादी हो रखी है। वो जो भूमि है, आई थिंक वही है ना इनकी वाइफ। हाँ, तुम्हें कैसे पता? अरे तुम्हें तो बताया था, इतनी जल्दी भूल गई? तुमने कहा था कि मेरी एक बहन है जो दिल्ली में रहती है, उसने एक लड़की से शादी की है। हाँ, तो वो बहन यही है मेरे ख्याल से। और वैसे भी जब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम कौन होते हैं उन्हें अलग करने वाले? तुम टेंशन मत लीजिए, मैं समझाऊंगी, पापा को समझाऊंगा। अगर वो नहीं मानते तो मेरी शादी तो तुम्हारी साथ ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मुझे अपनी प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। तो मैं तो वैसे भी उनकी प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं समझता अपना। मैं खुद का बिजनेस चलाना चाहता हूँ, तो हाँ, इससे आगे वो क्या ही कर लेंगे। लेकिन तभी वहाँ पे पल्लवी आ जाती है। पल्लवी बोलती है निधांश को कि देखिए, अगर तुम सच में जिया से प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो तो तुम्हारी शादी करवाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी। लेकिन अगर तुम्हारे फादर ये सोचते हैं कि मैं इस शादी के लिए मान जाऊंगी तो ये उनकी गलतफहमी है। मैं किसी और से शादी कर ही नहीं सकती हूँ। यही बोल के पल्लवी वहाँ से जाने वाली होती है कि बीच में फिर से जीतेश आ जाता है, बोलता है कि हाय पल्लवी जी। अब पल्लवी को बहुत गुस्सा आ रही है उस लड़के पे। तभी जीतेश बोलता है कि मुझे पता है कि आप मुझे प्यार नहीं करती हो, पर देखिए ना मेरी बात सुनिए, प्यार तो ज़्यादातर किसी में होता ही नहीं है, वो तो धीरे धीरे मिलने के बाद ही होता है ना। क्या हम एक बार ट्राई कर सकते हैं?
कोई बात नहीं, अभी आपको शादी नहीं करनी है, मैं पापा को समझा लूँगा कि आप शादी नहीं करना चाहते हो। आप अभी हम एंगेजमेंट कर लेते हैं, शादी हम कभी और कर लेंगे। ओह अच्छा, तो आपको ये लगता है कि मैं आपसे एंगेजमेंट कर लूँ अभी? हाँ, देखिए मौका भी है और दस्तूर भी है, और मैं अभी रिंग का अरेंजमेंट कर देता हूँ। हम शादी सगाई कर लेते हैं, और बाकी रहा प्यार का तो हम मिलेंगे, कई बार मिला करेंगे, टाइम स्पेंड किया करेंगे। पर देखना, मैं बेस्ट हस्बैंड बन के दिखाऊँगा। जितना नितेश अपनी वाइफ को प्यार नहीं करेगा ना, उससे कई गुना ज़्यादा मैं आपको प्यार करूँगा। आपको पता नहीं, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा, ओके, बट क्या आपको लगता नहीं है कि आप हम लोग के साथ एक ज़बरदस्ती सी कर रहे हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि शादी एक इंसान की बोली थी, लेकिन अब मिस्टर जयप्रदा ने डिमांड रख दी कि उनके बड़ी बेटी से भी शादी करनी है। क्या बात है? इसको ही तो पॉलिटिक्स बोलते हैं ना। देखिए, मतलब मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अगर आप शादी नहीं करना चाहते हो तो मैं उनको समझा देता हूँ, मैं उनको बोल दूंगा कि वो सिर्फ नीतीश की शादी करवाए। मुझे नहीं करनी है शादी। हाँ ओके, बट मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए। यही बोल के भूमि वहाँ से निकल जाती है और जाती है डायरेक्ट अपने कमरे में। हाँ, पल्लवी अभी भूमि पल्लवी वहाँ से निकल जाती है और भूमि बैठी होती है अभी पल्लवी वाले रूम में। वो सुबह बेड पे बैठ के सोच रही होती है, यार क्या हो रहा होगा बाहर, और मुझे क्यों अंदर भेज दिया। इतने में पल्लवी की एंट्री होती है कमरे में। क्या कर रही हो तुम? वो मैं कोई सोच नहीं कर रही। अच्छा, वेट कर रही हूँ कि कहीं मैं सच में शादी के लिए हाँ कर दूँ और तुम्हारा मुझसे पीछे छोड़ जाएगा। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। पल्लवी और अंदर आती है और अंदर से उस डोर को लॉक कर देती है और धीरे धीरे भूमि के करीब आती है। अब भूमि खड़ी हो जाती है उसे देख के, तभी पल्लवी भूमि के शोल्डर से उसे धक्का देती है बेड पर। भूमि एकदम से जाके बेड पर गिरती है। तभी भूमि बोलती है, क्या कर क्या रहे हो आप? मुझे लग जाती है अभी तो। आई डोंट केयर, लगने दो। और पल्लवी भूमि के ऊपर आती है, बोलती है, वैसे तुम इसी लायक हो, मुझे हर्ट करने की सजा तो मिलेगी ना। व्हाट डू यू मीन? मैंने कब हर्ट किया आपको? अच्छा, तुमने मुझे हर्ट किया, बहुत ज़्यादा हर्ट किया, और अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि पल्लवी गोइंका को कोई हर्ट करता है तो उसकी सज़ा सिर्फ मौत होती है। बट यू आर सो लकी बेबी, क्या तुम्हें मैं मौत से बदतर सजा देने वाली हूँ। हाँ देखिए पल्लवी, घर में फंक्शन चल रहा है, किसी भी वक्त मासी मुझे बुला सकती है, और अब ऐसी हरकत प्लीज़ मत कीजिए मेरे साथ। हो गया, बुलाने दो, जिसको जो पता चलना है चलने दो। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि पल्लवी को हर्ट करने का अंजाम क्या रहेगा। देखिए प्लीज़ आप मेरे ऊपर चढ़ जाइए। नो बेबी। और पल्लवी धीरे धीरे भूमि के करीब आती है, उसके लिप्स को फिर से वही उसी तरीके से वाइट करती है जैसे हमेशा से कर दिया ये। और वाइट करते करते उसके हुक के मतलब ब्लाउज़ के हुक को ओपन कर देती है। वहाँ से धीरे धीरे करके उसके ब्लाउज़ को खोल देती है पूरा, अंदर सिर्फ उसकी ब्रा होती है। अब फिर से भूमि की आंखों में आंसू होते, फिर से वो दर्द उसे फील होता है जो वो स्टार्टिंग में होता था। उसे लगा कि पल्लवी बदल गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। पल्लवी फिर से उसे वही पेन दे रही होती है, धीरे धीरे उसकी नेक पे आती है। वही प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ वाइट खा रही होती है। पल्लवी उसे बहुत बुरी तरीके से अपने टीथ के निशान बना रही होती है, उसकी नेक पे बहुत सारे निशान बन जाते हैं। मम्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे नहीं पता आपको मेरी कौन सी बात हर्ट कर गई। मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, प्लीज़ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन पल्लवी कहाँ रुकने वाली थी, और इस बार वो उसकी ब्रा खोल देती है। उसका जो चेस्ट एरिया होता है पहले तो बहुत बुरी तरीके से पुश करती है, और फिर उनको अपने मुंह में लेके बहुत बुरी तरीके से शक करती है। इतना ज़ोर से शक करती है कि पल्लवी भूमि की चीखें निकल जाती है। इतने भी पल्लवी नहीं रुकती, उसके मुंह पे अपना हाथ रख लेती है और फिर बुरी तरीके से वहाँ शक करती है। इतना कि बेचारी भूमि की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते। वो रो रही होती है, उसकी जो मुंह बंद करने के बाद भी उसकी चीखें इतनी तेज़ आ रही होती है। लेकिन पल्लवी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर तक जब पल्लवी शक करके थोड़ा थक जाती है तो वो थोड़ा दूर होती है साइड में, और वहाँ भूमि की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा। इतने में पल्लवी के पास कॉल आता है उसकी मासी का, बेटा कहाँ हो तुम, नीचे आना जल्दी से। पल्लवी जाती है, अपने कपड़े पहनती है और नीचे, लेकिन उससे पहले ही वो अपना सब कुछ ठीक कर लेती है। अपनी लिपस्टिक जो कि वो बहुत नॉर्मल लगाती है, ऐसी लगाती भी नहीं है, प्रॉपर तरीके से ठीक करके वो नीचे जाती है। और उसकी मासी और साथ में उसकी उनकी बेटी और मामा खड़े थे। तो मामा बोलते हैं कि अरे बेटा कोई बात नहीं ना, अगर तुम चाहो तो उनसे शादी कर लो। वैसे भी तो लड़कियों में आजकल क्या ही होगा, लड़कियों में कर ही क्या सकते हैं। पल्लवी बोलती है, मामा आपको वैसे इस मैटर में बोलने की इजाज़त तो नहीं है,
बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, भूमि मेरी है और मैं भूमि की। हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता है। और रहा सवाल किसी और से शादी करने की, तो ऐसा इस जन्म में तो नहीं होने वाला। मैं अभी भी बोल रही हूँ और आगे भी यही बोलूँगी कि मेरी शादी हो चुकी है और वही इंसान मेरी बीवी रहेगी हमेशा। मुझे किसी की और की वाइफ नहीं बनना है। और वहाँ दूसरी तरफ मम्मी अभी भी बेड पर पड़ी होती है, उसके लिप्स एरिया से अभी भी ब्लड निकल रहा होता है। इस बार तो उसके चेस्ट एरिया से भी ब्लड निकल रहा होता है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। वो बेचारी उठती है, तो वॉशरूम में जाती है, फ्रेश होती है, पूरे कपड़े उतार के नॉर्मल कपड़े पहन के बाहर आती है और जाके सोफे पे बैठ जाती है, खुद को पूरी तरीके से समेट के। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। उसे फिर से वही मंज़र याद आ रहा होता है जो कि आज से 8-10 दिन पहले उसके साथ होता था। मम्मी अपना फ़ोन उठाती है, कॉल करती है गाँव में अपनी दादी को। जैसे ही दादी देखती है कि भूमिका इस वक्त फ़ोन उठा लेती है कि हेलो बेटा, ठीक हो तुम? लेकिन जैसे ही वो भूमि की आवाज़ सुनती है, वो खुद भी रोने लग जाती है। भूमि बहुत रो रही होती है कि प्लीज़ दादी मुझे ले जाइए, मुझे ले जाइए इस जानवर के पास से, मैं नहीं रह सकती दादी, प्लीज़ मुझे ले जाइए। ये लड़की बहुत बुरी है, बहुत, मैं मर जाऊँगी, प्लीज़ मुझे यहाँ से बचा लीजिए। इतना रोती है भूमि कि दादी भी बहुत रोने लग जाती है उसके साथ। दादी बुलाती हैं सुरेश अंकल को, बोलती हैं कि बेटा तू आज के आज निकल और भूमि को वहाँ से लेके आ। हमें नहीं पता वो लड़की अपनी दरिंदगी की सारी हदें पार कर रही है। वो इतना टॉर्चर कर रही है भूमि को कि आज मैंने उसकी चीखें सुनी, उसकी आवाज़ें सुनी, उन आवाज़ों में वो दर्द सुना। बेटा तू प्लीज़ उसे ले आ वहाँ से। सुरेश अंकल बोलते हैं ठीक है दादी, मैं जाके लेके आता हूँ। और सुरेश अंकल उसी नाइट में वहाँ से निकल जाते हैं। भूमि अपना फ़ोन साइड में रख के उसी सोफ़े पे सो जाती है। लेकिन फंक्शन तो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, बाहर फंक्शन चल रहा था। पल्लवी और लोगों को अटेंड कर रही थी, सब लोगों से बातें कर रही थी। हाँ, लेकिन जयवर्धन वहाँ से चला गया था अपने बड़े बेटे जीतेश के साथ। वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ नितेश अवेलेबल था और साथ में जिया वगैरह के साथ बातें कर रहा था। और दूसरी तरफ सुरेश अंकल दिल्ली के लिए निकल गए होते हैं। तभी मासी पल्लवी से पूछती है कि अरे बेटा भूमि कहाँ है? भूमि काफ़ी देर से दिख रही नहीं है। तो पल्लवी बोल देती है नहीं मासी, वो एक्चुअली क्या, वो काफ़ी थक गई थी तो वो शायद सोने चली गई है। हाँ वैसे भी क्या करती इस फंक्शन में, अब ख़त्म ही हो गया है ऑलमोस्ट। जो होना था वो तो हो ही गया है। अरे मासी कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ अच्छा हुआ है। जिसे शादी करनी है वो यहीं अवेलेबल है, अगर वो बोलेगा तो उसकी शादी कल भी करा सकते हैं। लेकिन नीतीश बोलता नहीं नहीं, शादी मुहूर्त के अकॉर्डिंग ही होगी, आप पंडित जी से निकलवाइए, हम उसी मुहूर्त पर शादी करेंगे। वैसे भी जिया कितने दिन तक हो यहाँ पे? मैं तो ये सोच के आई हूँ कि हम शादी कर लें उसके बाद ही हम जाएँ। तो बस क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोल दिया ना आपको कि अगर पापा एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं तो मैं घर जमाई बन के रह लूँगा। तो उधर से जी हँसती है कि अच्छा आप घर जमाई बन के रहोगे? बिल्कुल, मैं भाई जोरू का गुलाम हूँ, मैं अपनी जोरू के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उधर से पल्लवी भी हँसती है कि चलो भैया अच्छी है बात है। लोगों को बातें करते करते 2 घंटे तो हो ही जाते हैं और जो गेस्ट होते हैं वो भी धीरे धीरे करके वहाँ से चले जाते हैं और जो गार्डन एरिया होता है वो काफ़ी हद तक खाली हो गया होता है। अब मासी पल्लवी को और जिया और उसके होने वाले हस्बैंड को बोलते हैं कि चलो बेटा तुम लोग भी सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है, फिर सुबह तुम लोग को अपने अपने कामों के लिए निकलना है, जो भी है। तो पल्लवी बोलती है हाँ जी मासी, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, और आप देख लेना अगर कोई प्रॉब्लम रहे, कुछ हो बोलना हो तो आप मुझे कॉल कर देना। जी बेटा ठीक है, आप ही जाइए और उसका ध्यान रखना भूमिका। जी मासी। पल्लवी भी चली जाती है वहाँ से। पल्लवी अपने रूम में जाती है, काफ़ी अंधेरा होता है वो रूम, वो अंधेरे को मतलब लाइट ऑन ही नहीं करती, अपने कपड़े चेंज करती है ऑफ लाइट में और आके बेड पे सो जाती है। लेकिन वो बेड पे देखती है कि भूमि कहीं पे नहीं होती। वो दूसरी तरफ अपनी फ़ोन की टॉर्च लेती है और सोफ़े की तरफ करती है तो हाँ भूमि वहाँ सो रही होती है। काफ़ी दर्द भरा उसकी आँखों के जो पास उसके गाल पे वो जो बूंदें हैं आँसुओं की वो अभी भी बनी हुई होती है। पल्लवी उसको बंद कर दिए फ़ोन की टॉर्च को और खुद भी सो जाती है। दोनों उस रात अलग अलग सोते हैं, एक दर्द में और एक खुशी में। और बाकी सब घर के लोग भी धीरे धीरे अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। वो फंक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह के 5 बजे गोइंका मेंशन के गेट पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा होता है कि कोई आदमी बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा है। अब इसी चिल्लाहट से कुछ लोगों की आंखें खुलती हैं, खासकर मासी की। मासी और पल्लवी दोनों ही उठ के जाते हैं कि क्या हो गया, लेकिन सबसे पहले मासी जाती है। मासी देखती है गेट पे, हाँ वो उनको बहुत बेखूबी से जानती है। बोलती है अरे सुरेश जी, आप इतनी सुबह सुबह, क्या हो गया, सब ठीक है ना? नहीं बहन जी, कुछ भी ठीक नहीं है। आपको तो, आप यहाँ रहने के बाद भी आपको नहीं पता कि सब कुछ ठीक है कि नहीं? हाँ मैं समझी नहीं सुरेश जी, आप कहना क्या चाहते हो? मैं बताता हूँ आपको। अब वो सुरेश अंदर आता है। सुरेश अंकल अंदर आते हैं
और अंदर आके बैठते हैं हॉल में। पल्लवी वो चीज़ वहाँ से नोटिस कर लेती है, वो नीचे उतरने की आने वाली होती है लेकिन वो वहीं रुक जाती है। तभी सुरेश अंकल बोलते हैं कि रात को मेरे पास फ़ोन आया था मेरी बेटी का, मेरी बेटी भूमिका रात को उसके साथ जो दरिंदगी की है ना तुम्हारी बेटी पल्लवी ने, बस मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ, मुझे नहीं रखना उसे यहाँ पे। अगर इस तरीके से उसके साथ रोज़ ऐसे ही होता रहा तो वो मर जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मैं मेरी बेटी को, अपनी दोस्त की बेटी को मैं खो दूँ। तो प्लीज़ आप ऐसा कीजिए, मुझे मेरी बेटी को सौंप दीजिए, मैं खुशी खुशी उसे लेके यहाँ से चला जाऊँगा और फिर से उसे यहाँ नहीं आने दूँगा, कभी दर्शन नहीं दूँगा यहाँ पे। मासी थोड़ी शॉक होती है, बोलती है कि आप कहना क्या चाहते हो, कौन सी बेटी की बात कर रहे हो आप। तभी सुरेश बोलते मैं अपनी बेटी भूमि की बात कर रहा हूँ। अब मासी बोलती क्या, मतलब कौन कौन दरिंदगी, मतलब अब हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप साफ साफ बताइए। आपकी आपकी बेटी पल्लवी पल्लवी की बात कर रहा हूँ, जो मेरी बेटी के साथ रोज़ दरिंदगी करती है, रोज़ वो रुलाती है उसे, रोज़ उसके, मैं क्या क्या बताऊँ आपको। अगर आपको यकीन नहीं होता ना तो जाइए उनके कमरे में जाके देखिए क्या हाल हो रहा होगा भूमि का, जाके देखिए। अब मौसी को समझ नहीं आ रहा होता, इतने में और भी बाकी लोग होते हैं वो सब निकल के आ जाते हैं और जिया भी बाहर आ जाती है। जिया बोलती है कि अरे अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, वो दोनों तो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ऐसा आपको लगता है, हमें भी लगता था कि शायद पल्लवी बेटा अच्छी है, ध्यान रखेगी, लेकिन उसने तो हमारे सामने ही भूमि को नहीं छोड़ा, हमारे सामने ही उसने उसके सामने उसके साथ दरिंदगी कर दी थी। तो अब तो वो बेचारी अकेली है, कैसे ही जी रही होगी, ये सब कुछ कैसे ही झेल रही होगी। मौसी ये सब कुछ सुनने के बाद अब वो जाती है पल्लवी के कमरे में। पल्लवी तब तक अपने कमरे में जा चुकी थी, वो शांति से बैठी होती है अपने एक तरफ बेड पे। अब जैसे ही मासी आती है पल्लवी खड़ी हो जाती है कि अरे मासी आप आइए आइए, क्या हो गया, हमें भूमि को देखना है। भूमि, ये रे भूमि को क्या हुआ। लेकिन जैसे ही भूमि, वो तो नहीं रोती, उसकी आंखें बंद होती है, उसे बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा होता है, वो फीवर में कपकपा रही होती है और इस चीज़ का भी ध्यान नहीं रखा होता पल्लवी ने। जैसे ही वो उठ के बैठती है भूमि, उसकी बॉडी पर जो निशान होते हैं एक पल के लिए तो मासी भी डर जाती है कि बेटा ये किसने किया, और ये हाल क्या बन रहा है तुम्हारा, तुम कल तक तो ठीक थी। जिया देखती है, जिया भी शॉक होती है कि ये क्या हो गया, ये किसने कर दिया। अरे बोलती अब मासी ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस प्यार कर रहे थे। लेकिन मासी कुछ नहीं सुनती। मासी का वो थप्पड़ जो कि पल्लवी के गाल पे पड़ता है बहुत बुरी तरीके से। पल्लवी देखती रह जाती है मासी की तरफ, क्या ये ऐसा प्यार करती हो तुम उसे, हाँ ऐसा प्यार। उसके गले पे इतने निशान बने हुए हैं, हाँ उसे फीवर हो रहा है, उसके लिप्स के पास खून अभी भी जमा हुआ है, ऐसा प्यार करती हो तुम उसे, ऐसा दरिंदों वाला। हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी पल्लवी, सच में हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी। जिया बोलती है कि दी मतलब आप ये क्या 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 किया आपने, ये मुझे तो लगा कि आप दोनों के में प्यार है बहुत, लेकिन ये क्या है। अब जिया जाती है भूमि के पास, उसे उठाती है कि भाभी आप ठीक हो ना। लेकिन भूमि कोई रिएक्ट नहीं करती, बस इतना बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ वो चाचू सुरेश अंकल को बोलते कि मैं चलती हूँ आपके साथ, प्लीज़ मुझे लेके जाना। यही बोल के भूमि उस कमरे से निकलती है और अपने पुराने वाले कमरे में ही जाती है, वही जो सर्वेंट वाला था। और मासी अभी भी वहीं होती है, पल्लवी के सामने खड़ी होती है, उससे बस एक सवाल पूछती हैं, ऐसा क्यों किया तुमने, क्या किया है ऐसा जो तुमने उसके साथ ये इस हद तक गई तुम। हाँ हमें तो लगा था कि तुम उसे प्यार करती हो, तुम दोनों में सब कुछ ठीक है, और जो भी कल तुम बोल रही थी कि तुम्हारी बस एक ही पत्नी है, तुम उसी के साथ, क्या है ये वो, और ये कितने रूप है तुम्हारे पल्लवी, तुम उस लड़की के साथ ऐसा कैसे करती हो, तुम्हारी पत्नी है वो, कोई अपनी पत्नी के साथ इस तरह कैसे कर सकता है। मासी ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी ही बात है, इस तरह कौन दरिंदगी करता है, तुम हमें बता दो। पल्लवी कुछ भी नहीं बोल रही होती और मासी से पूछ जाती है कि मुझे सच में नहीं पता था कि हमारी परवरिश हमारी परवरिश इतनी बुरी है। सच में आज तुमने मुझे बहुत दुखी किया है पल्लवी, बहुत ज़्यादा। आज तुमने मेरा सर झुका दिया। मैं सच में नहीं सोच सकती कि तुम इस तरीके से किसी लड़की के साथ ये सब कुछ कर सकती हो। अरे तुमने तो एक लड़के को भी नहीं बख्शा, कम से कम एक लड़का जो भी करता है वो करता है कि मैं मर्द हूँ, लेकिन तुमने तो एक लड़की हो के एक लड़की के साथ ही ये सब कुछ कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। और अच्छा ही है टाइम रहते सुरेश जी आ गए और अपनी बेटी को ले जा रहे हैं। मैं भी नहीं रोकूंगी और मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे उसे नहीं जाने देती हो। मासी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी ही बात है पल्लवी, सच में
वहाँ से मासी निकल जाती है। सुरेश अंकल तो पहले से ही निकल गए होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ जिया खड़ी होती है। जिया पूछती है कि क्या आप सच में नहीं प्यार करती थी उनको? बोलो, आप नहीं प्यार करती? नहीं करती प्यार उसे, नहीं करती, नफरत करती हूँ, बहुत बहुत नफरत करती हूँ। पर क्यों? क्या क्या बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? हाँ, इस तरीके से नफरत? अरे मार देती उसे, लेकिन ऐसे बहुत से बदतर लाइफ। वो बेचारी सब कुछ सहती रही, उसे हमसे कुछ नहीं कहा कि तुम उसके साथ क्या करती हो। जिया, मुझे मुझे बात नहीं करनी है, मेरे कमरे से अभी जाओ। अरे मैं खुद तुमसे बात नहीं करना चाहती, समझी तुम? यही बोल के जिया वहाँ से निकल जाती है। और वहाँ नीचे है, भूमि ने अपना बैग पैक कर लिया था। वो बैग सिर्फ उतना ही सामान लेती है जितना वो लेके आई होती है। वहाँ से अपना बैग लेती है और सुरेश अंकल के साथ निकल जाती है। लेकिन बीच में मासी उसे रोकती है कि बेटा 1 मिनट, हो सके तो हमें माफ़ कर देना, बट तुम्हें बताना चाहिए था हमें कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। अरे ज़्यादा नहीं तो कुछ तो हेल्प कर देते। आज जो तुम्हारा हाल है उसे देख के जो हमें रोना आ रहा है, तो हम तुम्हें बता नहीं सकते कि कितना हमें दर्द हो रहा है। हम सच में बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हैं पल्लवी के इस बर्ताव से, और हम चाहते हैं कि तुम सच में चले जाओ। और हाँ, दोबारा लौट के मत आना इस लड़की की लाइफ में। अगर ये सच में ऐसी दरिंदगी है तो मत आना कभी। और हो सके तो हमें माफ़ कर देना कि हम तुम्हारा इसमें साथ नहीं दे पाए। भूमि बोलती है कि मासी आपकी कोई गलती नहीं, आपको पता ही नहीं था। पता क्या कैसे होता? वो हमेशा मुझे, सॉरी, मैं ठीक है बेटा, तुम जाओ। सुरेश जी, इसे अच्छे से लेके जाना, और हाँ, कभी यहाँ आने मत देना। अगर ये जाती भी है तो भी, चाहे कुछ भी करो, हमारी बच्ची को सलामत रहो अपने पास, ठीक है? यही बोल के सुरेश जी लेके जाते हैं भूमि को अपने साथ। तो गाइज, आज की स्टोरी हम यहीं स्टॉप करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अब एक कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पहुँच गई। अब कहानी लेगी एक नया मोड़। तो क्या होगा इन दोनों की इस कहानी का? क्या ये बन पाएगी एक प्रेम कहानी? क्या इन दो राहों के लोगों का कभी राह एक हो पाएगी? ये देखने के लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और देखनी होगी मेरी स्टोरी रंग दो राहों के एपिसोड एक्चुअल में ये 30 है, जो गलती से मैंने 31 बोल दिया है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।